दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 7 से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता क्या है, इसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फंक्शन क्या है और साथ ही साथ इसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता क्या है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक्स आर मोस्टली यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन इन ए क्यूवेट प्लेस्ड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम दिए गए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट मिक्स किया गया है, उसको पता लगाते हैं। और इसको पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को, यानी कि जो दिया गया सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वह कितने अमाउंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसको पता लगाने की जो टेक्निक है वो कहलाती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, यानी कि जिस मशीन के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, कितना कंसंट्रेशन है, वो पता लगाते हैं। और ये टेक्निक काम करता है कि वह सॉल्यूशन कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस टेक्निक को कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है और उससे लाइट एब्जॉर्प्शन का पता लगाना कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यहाँ पर नीचे की ओर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के एक और डेफिनेशन को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो कहने का मतलब है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है यह एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, यानी कि यहाँ पर हम किसी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं कि दिया गया जो सॉल्यूशन है वह किस वेवलेंथ की लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर रही है, कितना ट्रांसमिट कर रही है। तो यदि आपने कलरीमीटर वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो आपको रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, यानी कि सॉल्यूशन कैसे किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कितना ट्रांसमिट करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप एक बार ज़रूर कलरीमीटर वाला टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और वो मेज़र करता है कि कोई सॉल्यूशन कितने अमाउंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र करता है किस वेवलेंथ की लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रही है। तो आइए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें एक लाइट सोर्स होता है। अब इस लाइट सोर्स से जो लाइट इमर्ज होती है, यानी कि जो लाइट निकलती है, वो पहुंचती है कोलीमेटर। कोलीमेटर लेंस होता है। अब कोलीमेटर क्या करता है, इस लाइट को फॉल करता है प्रिज्म पर, या फिर कह सकते हैं मोनोक्रोमेटर पर। तो लाइट सोर्स से लाइट निकलकर कोलीमेटर लेंस पे पहुंचती है और कोलीमेटर यानी कि लेंस क्या करता है, उस लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है। अब ये जो फोकस्ड लाइट है, अब ये मोनोक्रोमेटर के द्वारा डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट में स्प्लिट हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिज्म क्या करता है कि इसे स्कैटर्ड कर देता है 7 डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में। अब इन डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से अगर हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वेवलेंथ सेलेक्टर। तो आगे की ओर होता है वेवलेंथ सेलेक्टर, जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को यूज कर पाएंगे, यानी कि इन डिफरेंट कलर में से कोई हम एक पर्टिकुलर कलर के वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर। तो यदि आपके पास जो गिवन सोल्यूशन है, आपको पता करना है कि उस गिवन सोल्यूशन में जो सोल्यूट है किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास करते हैं। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पास करने के लिए हमें चाहिए होता है वेवलेंथ सेलेक्टर। इसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो अगला पार्ट आता है वो आता है सैंपल सोल्यूशन।
यानी कि जो सैंपल हम ले रहे हैं जिसे हमें एनालाइज करना है कि सॉल्यूट कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो हम सैंपल यूज़ करते हैं यानी कि जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उस सोल्यूशन को हम एक स्पेशल टाइप के टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसे हम कहते हैं क्यूवेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने येलो कलर के वेवलेंथ के लाइट को यूज़ किया हुआ है। अब इस वेवलेंथ की लाइट को हम पास करेंगे जो हमने सोल्यूशन लिया हुआ है। तो जो लाइट सोल्यूशन पे पड़ती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, जिसे I0 से डिनोट करते हैं। और जो लाइट सोल्यूशन से निकल जाती है एब्जॉर्ब होने के बाद उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि इसको हम IT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वेवलेंथ की लाइट सोल्यूशन से पास होती है तो उसमें उसके वेवलेंथ में कुछ रिडक्शन होता है, क्योंकि सोल्यूशन में उपस्थित जो सोल्यूट है वो कुछ अमाउंट लाइट की एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर रिडक्शन होता है इसका मतलब कि उस सोल्यूशन में कोई सोल्यूट है, और अगर रिडक्शन नहीं होता यानी कि जो वेवलेंथ की लाइट है वो एज वेल एज बाहर निकल जाती है, तो इसका मतलब उस सोल्यूशन में कोई भी सोल्यूट नहीं है। तो यदि सोल्यूट ने वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया हुआ है यानी कि जो लाइट आई है, एक सिंगल पर्टिकुलर लाइट आई है, अगर उसके वेवलेंथ में कुछ भी एब्जॉर्ब किया हुआ है तो जो डिटेक्टर है वो उस चेंजेस को आपको दिखाई देगा, यानी कि डिटेक्टर के थ्रू उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। अगर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है तो डिटेक्टर पर आपको उस वेवलेंथ में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो सोल्यूशन के आगे एक डिटेक्टर लगा होता है जो कि डिटेक्ट करता है और उसे डिटेक्ट करके डिजिटल डिस्प्ले पर हमें दिखाता है। तो मैं पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ कि लाइट सोर्स से निकलते हुए लेंस से जो लाइट है वो फोकस होती है मोनोक्रोमेटर पर। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को स्प्लिट कर देता है और हम क्या कहते हैं कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को लेते हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर। तो वेवलेंथ सेलेक्टर के बाद आप अपना जो सैंपल लिए हुए हैं उसको प्लेस करेंगे, यानी कि आपने जो सोल्यूशन लिया हुआ है उसको प्लेस करेंगे। अब वेवलेंथ सेलेक्टर से जो पर्टिकुलर लाइट निकली है वो सैंपल से होते हुए पड़ती है डिटेक्टर पर। तो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कितने वेवलेंथ की लाइट या कितने अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है और उसे डिस्प्ले करता है डिजिटल डिस्प्ले पर या फिर डिजिटल मीटर पर। तो ये जो रीडिंग आती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि सोल्यूशन में कोई सोल्यूट मौजूद है या फिर नहीं है, उसकी वेवलेंथ क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने जो वेवलेंथ की लाइट ली थी वो पूरी एब्जॉर्ब करता है या फिर नहीं, और यदि एब्जॉर्ब हो रहा है तो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। इन सभी चीज़ों को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है फोटोमीटर। तो लाइट सोर्स से लेकर वेवलेंथ सेलेक्टर तक का जो एरिया है ये कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है वो लेंस के थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा रही है और वहाँ से मोनोक्रोमेटर के थ्रू ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है अलग अलग स्पेक्ट्रम में बढ़ जा रहा है। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है जिसमें कि जो सैंपल है और डिटेक्टर है इसे हम बोलते हैं फोटोमीटर। तो फोटोमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिटेक्टर है इसमें फोटो सेल मौजूद होते हैं जो कि लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर इन दोनों को कॉम्बिनेशन कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने बार बार बात किया था एब्जॉर्बेंस की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। यहाँ पर है पैरा नाइट्रोफिनॉल जो कि एसिड है और दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनोलेट जो कि बेस है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल एसिडिक नेचर का है और पैरा नाइट्रोफिनोलेट यह बेसिक नेचर का है। तो पैरा नाइट्रो जो फिनॉल है यह 320 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोलेट है यह 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यदि आपने यहाँ पर सैंपल में पैरा नाइट्रोफिनोलेट रखा हुआ है तो इसमें 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी। तो यदि आप 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करेंगे तो ये सारी की सारी जो वेवलेंथ की लाइट है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है 400 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करने की। तो यदि यहाँ पर आप जो वेवलेंथ ले रहे हैं वो 600 लेते हैं तो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और ट्रांसमिट कितना करेगा, 200 की वेवलेंथ को। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा डिटेक्ट करते हैं कि दिए गए सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वह किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।